कैसी बात कर रही हैं बहन जी आप? यह तो हमारे घर का दस्तूर है कि होली के त्योहार में लड़की अपने मायके में होती है और मेरी बबली अभी तक मायके नहीं पहुंची है। देखिए बहन जी, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ मेरी छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और आप तो पहले से ही जानती है कि मेरे घुटनों में कितनी दिक्कत है। मैं जल्दी से चल फिर नहीं पाती हूँ, घर का कोई काम काज नहीं कर पाती हूँ और वैसे भी हमने बबली को हर साल भिजवाया है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हर साल भिजवाया है तो इस साल क्यों नहीं भिजवा रही हैं? अरे भाई, आपके बेटे की तबीयत की वजह से क्या मैं अपने घर के रीति रिवाज तोड़ दूं, अपने घर का दस्तूर छोड़ दूं? देखिए, ये रीति रिवाज, ये दस्तूर किसने बनाया है? हम और आपने ही तो बनाए हैं ना भाई। समय और परिस्थिति को देखकर भी चलना पड़ता है। देखिए बहन जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मेरी एक ही बेटी है बबली और साल भर का इतना बड़ा त्योहार है और बबली इस घर में ना हो तो इस घर में त्योहार जैसा नहीं लगेगा। और उसके पापा सुबह से 3 बार पूछ चुके हैं कि बबली को दामाद जी कब छोड़ने आ रहे हैं और दामाद जी नहीं आ सकते तो भी बताइए, मैं अपने बेटे को भिजवाती हूँ। समझने की कोशिश कीजिए ना, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना बहन जी कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके घर में क्या अच्छा है क्या नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी लौती बेटी है बबली और साल भर का इतना बड़ा त्योहार है और बबली हमारे पास ना होगी, यह बात हमें मंजूर नहीं। देखिए बहन जी, एक लड़की की जब शादी हो जाती है ना तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि अपने ससुराल को वह संभाले, अपने ससुराल की परिस्थितियों के अनुसार ही वो चले। कैसी फालतू की बातें कर रही हैं आप? हमने अपनी बेटी ब्याही है आपके घर में, कोई सौदा नहीं किया है जो स्थिति परिस्थिति और समय बता रही हैं आप हमें। ठीक है बहन जी, अगर आप ऐसी बात कर रही हैं तो मैं बबली को भिजवा देती हूँ। ठीक है, भिजवा दीजिए। देखा ना मम्मी जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि माँ इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी कि होली का इतना बड़ा त्योहार है और मैं अपने ससुराल में रहूं। लेकिन बेटा, यहाँ तुम्हारे देवर जी की तबीयत ठीक नहीं है। और रही बात रीति रिवाज की, तो हमारे घर के भी कुछ रिवाज है। हमारे घर की बहू बेटियाँ सिर्फ अपनी पहली होली अपने मायके में मनाती है, उसके बाद की वह हर होली अपने ससुराल में मनाती है। लेकिन मम्मी जी, हमारे घर के रीति रिवाज कुछ अलग है। अरे क्या हुआ माँ, सुबह सुबह इतना परेशान क्यों लग रही हैं आप मुझे? कुछ ना बेटा, वो बस राघव की तबीयत ठीक नहीं थी ना तो उसी की चिंता हो रही थी मुझे। एक काम कर बेटा, जा जल्दी से तैयार हो और बहू को उसके मायके छोड़ कर आ जा, कल होली का त्योहार है। लेकिन मम्मी, मैंने तो मना कर दिया था ना कि इस बार बबली होली में अपने घर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भाई की तबीयत ठीक नहीं है और आपके भी घुटनों में कितनी दिक्कत है। ऐसे तो बबली कभी भी मायके चली जाती है, आ जाती है, लेकिन होली के त्योहार में लोगों का आना जाना रहता है तो थोड़े घर में कामकाज हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँ? मैं आपके आने जाने वाले रिश्तेदारों के चक्कर में अपना मायका भूल जाऊँ क्या? अपने साल भर का त्योहार भूल जाऊँ? बबली, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? क्यों ना करूँ भाई, होली का त्योहार है और मुझे अपने मायके जाना है। मेरे मायके की बहू बेटियां ना हर होली में अपने मायके में ही रहती हैं। जा बेटा जा, छोटी सी बात का पतंगड़ मत बना। और अभी छोटी की तबीयत भी ठीक ही है, मैं सब संभाल लूंगी। जा जा, तू बहू को छोड़ कर आ जा, बेकार मेरी रिश्तेदारी खराब होती है 4-4 बात के चक्कर में। ठीक है माँ, जाओ बबली, कर लो अपनी पैकिंग। देख बेटा, तू अपने ससुराल में किसी से कोई जवाब तलक मत करना, बस शांति से बबली को छोड़ना और चाय पानी पीकर वापस आ जाना। क्यों मम्मी, इस बार फिर से बबली की मम्मी ने कुछ कहा क्या आपसे? नहीं बेटा, समधन जी ने कुछ नहीं कहा है। ऐसा हो नहीं सकता। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ माँ मम्मी जी के व्यवहार को। वह छोटी छोटी बातों में कितना बतंगड़ करती हैं और बबली भी सेम अपनी मम्मी की ही तरह छोटी छोटी बातों में कलेश करती है। बेटा जरा धीरे बोल, अगर बबली बहू ने सुन लिया ना तो जबरदस्ती यहाँ बात का बतंगड़ हो जाएगा। ठीक है माँ। अगर रिश्तेदारी निभाने की चिंता ना होती ना तो मैं भी समधन जी को ऐसा जवाब देती, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्तेदारी बिगड़ जाए। लेकिन समधन जी जरूरत से ज्यादा ही बोलती हैं, हमेशा वह हम लोगों को ऑर्डर देती हैं, बात बात में धमकी देती है कि उन्होंने अपनी बेटी बेची नहीं है। लेकिन मैं भी अब देखती हूँ, अब तो समधन जी के घर भी बहू आ गई है, अब वह कितनी रिश्तेदारी कैसे निभाती है पता चलेगा। संगीता। हाँ जी। अरे संगीता, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। हाँ जी, क्या कह रही थी मम्मी? यही कि तुम कब आ रही हो घर। आपने क्या जवाब दिया जी? अरे मैं क्या जवाब देता, मुझे क्या पता कि तुम कब जाने वाली हो। तुम जब तैयार होगी तब मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। सच में? सच में मैं जब बोलूंगी तब आप मुझे मेरे मायके ले चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ कब जाना है? अभी जाना है? हाँ जी, हाँ जी, मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो चल कर मम्मी से पूछ लो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। ठीक है जी, मैं अभी मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ। ठीक है शारदा, मैं बाजार जाकर अभी सारी मिठाइयाँ, रंग गुलाल सब कुछ खरीद कर ले आता हूँ। हाँ हाँ, जाइए ना, जल्दी जाइए, अभी किसी भी वक्त बबली और दामाद जी आते ही होंगे। मम्मी जी, वो मेरी मम्मी का फोन आया था, कल होली का त्योहार है और मेरी पहली होली है तो उन्होंने मुझे घर आने के लिए कहा है। तो मैं चली जाऊँ मम्मी जी आज? हाँ मम्मी,
मैं अभी संगीता को छोड़कर आ जाता हूँ और परसों इसे लेने चले जाऊंगा। वाह समीर बेटा वाह, बहुत बड़ा हो गया है तू। अब तेरी शादी हो गई है ना, तो अब सारे फैसले तू ही ले लेगा। क्यों? तुझे तो अब अपनी माँ की जरूरत ही नहीं है। अपने माँ के फैसले से कोई मतलब नहीं है। अब सारे फैसले लगता है तू ही लेगा। मम्मी ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बेटा तू मुझसे पूछ नहीं रहा है, बल्कि तू मुझे अपने फैसले सुना रहा है। और संगीता के मायके वालों को भी जरा भी शर्म नहीं है। बड़े आए, पहली होली है, मुंह उठा के कह तो दिया कि पहली होली है, लेकिन पहली होली के नियम दस्तूर मालूम है उन्हें? अरे कैसे लोगों से हमने रिश्तेदारी जोड़ ली है। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी, कैसे नियम दस्तूर? अरे पहली होली में बेटी को लेने बेटी के मायके वाले धूमधाम से आते हैं। बेटी के ससुराल वाले के हर सदस्य के लिए महंगा से महंगा उपहार लेकर आते हैं। और तुम्हारे मायके वालों ने बस फोन कर दिया कि होली आ गई है तो घर आ जाओ। ऐसे ऐसे नियम दस्तूर है तुम्हारे घर के। लेकिन मम्मी जी आप तो जानती है ना कि मेरे माता पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि वह इतने सारे उपहार दे सके। अभी तो जैसे तैसे करके उन्होंने मेरी शादी की है, और शादी के 4 महीने बाद ही इतने सारे उपहार के लिए रुपए जुटाना उनके बस की बात नहीं है। ठीक है तो फिर जब उनकी इतनी हैसियत नहीं है तो उन्हें बेटी के मायके आने की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। कैसी बात कर रही है माँ? आपको तो शादी के वक्त ही सारी बात खुली किताब की तरह पता थी ना कि संगीता के मायके वालों की इतनी हैसियत नहीं है। और संगीता को तो आपने और पापा जी ने ही पसंद किया था ना। और तब तो संगीता की घर की स्थिति परिस्थिति से आप लोगों को कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, दान दहेज से भी कोई मतलब नहीं था। फिर भी बेचारे संगीता के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर संगीता की शादी में खर्च किया, दान दहेज दिया। बहुत बोल रहा है समीर, बहुत बोल रहा है तू। अरे कौन सा उन लोगों ने हमें दे दिया, हमारे लिए दे दिया? जो कुछ भी दिया है अपनी बेटी के लिए दिया है। लेकिन देखो हमने उस समय की स्थिति परिस्थिति को समझकर उनकी गरीब बेटी ब्याह तो ली, लेकिन अब इस घर के कुछ रीति रिवाज है, उसके अनुसार ही उन लोगों को चलना होगा। अगर होली में या किसी भी तीज त्योहार में अपनी बेटी को मायके बुलाना है तो उन्हें खुद बेटी के ससुराल आना पड़ेगा। बेटी के ससुराल के सारे सदस्यों के लिए उपहार लेकर आना पड़ेगा, तभी उनकी बेटी मायके जा सकती है। अन्यथा चाहे होली हो, दिवाली हो, भाई दूज हो या रक्षाबंधन हो, कोई भी त्योहार हो, संगीता इसी घर में रहेगी। और अब संगीता इस घर की बहू है तो इस घर के रीति रिवाज तो संगीता को मान नहीं होंगे। समझ में आया तुझे? माँ ये क्या कह दिया आपने? बेचारी संगीता रोते हुए चली गई यहाँ से। समीर मैंने कह दिया ना कि इस तरीके से संगीता अपने मायके नहीं जा सकती, क्योंकि इस घर के कुछ रीति रिवाज है, दस्तूर है, उसे हर किसी को पूरा करना होता है। मैंने भी पूरा किया था। ओह मम्मी क्या हो गया? किस बात का इतना तमतमा मचा कर रखा है आपने? समीर ना जोरू का गुलाम हो गया है। इसे मैं कोई बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आता। ले दे के संगीता को मायके भिजवाने पर तुला है। अरे इसमें क्या है माँ, जाने दीजिए भाभी को मायके। नितिन तुझे ना ये घर गृहस्थी का कुछ ज्ञान व्यान नहीं है, तू ना बीच में ना ही बोल तो बेहतर होगा। भैया आप तो जानते हो कि माँ की जिद के आगे इस घर में किसी की नहीं चलती, यहाँ तक पापा की भी नहीं चलती। तो अब भाभी का मायके जाना तो लगभग कैंसिल ही हो गया। हाँ छोटे, लेकिन बेचारी तुम्हारी भाभी कितनी दुखी हो गई है। हाँ भैया, लेकिन भाभी को इतना सैड होने की जरूरत क्या है? अरे भाभी अपने मायके नहीं जा सकती तो क्या, भाभी अपनी बहन को यहाँ बुला ले तो दोनों बहन मिलकर खूब अच्छे से होली का त्योहार मना लेंगे। अरे हाँ छोटे, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर संगीता की बहन कविता यहाँ आ जाएगी ना तो संगीता को बहुत अच्छा लगेगा और उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। ठीक है भैया, आप कहे तो मैं कविता को लेने चला जाऊँ। ठीक है छोटे, जा तू कविता को लेकर आ जा, मैं संगीता को सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है भैया। अरे दीदी आप? नमस्ते जिया जी। ठीक है नितिन, मैं जा रहा हूँ, मैं बस बबली को छोड़ने आया था। अरे जिया जी ये क्या बात हुई? अरे आइए कुछ खाइए पिए, उसके बाद ही जाइएगा। नहीं समीर, मेरे छोटे भाई राघव की तबीयत ठीक नहीं है, वह तो मैं मजबूरी में बबली को छोड़ने आया था। ठीक है अब मैं चलता हूँ। दीदी लेकिन इस बार तो आप नहीं आने वाली थी ना, क्योंकि जिया जी ने मुझे बताया था कि उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस बार होली में वो आपको नहीं भेजेंगे। अरे नितिन मेरे भाई, मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम लोगों से भला दूर रह सकती हूँ क्या? साल भर का इतना बड़ा त्योहार है और मैं कैसे तुम लोगों के बिना त्योहार मना सकती थी? अच्छा भाई माँ कहाँ है ये बताओ? अरे तुम रहने दो, मैं ही ढूंढ लेती हूँ। मम्मी मम्मी देखो मैं आ गई। किसी ने सच ही कहा है कि रिश्तेदारी ना हमेशा बराबरी वाले में ही करनी चाहिए। एक तरफ बबली दीदी है जिनके ससुराल में इतनी दिक्कत है, उसके बाद भी मम्मी जी ने अपनी समधन से लड़ाई झगड़े तक की बात कर ली और बबली दीदी को यहाँ आने के लिए कह दिया। और एक मैं हूँ जिसकी पहली होली है, उसके बाद भी उसे मायके जाने की इजाजत नहीं है। क्या सारे नियम दस्तूर सिर्फ बहू के लिए ही बनाए जाते हैं? बेटियों के लिए कोई नियम दस्तूर लागू नहीं होते? बबली दीदी की शादी को तो 3 साल हो गए हैं और वह 3 सालों से लगातार अपने मायके आती रही, लेकिन इधर मेरी पहली होली है, उसके बाद भी मुझे इजाजत नहीं है।
अच्छी हूँ। वाह संगीता बहू, तुम्हारे अंदर तो जरा भी संस्कार नहीं है। एक तो घर में ननद आई बैठी है और तुम इधर कमरे में बैठी पड़ी हो। ऐसा नहीं कि ननद की कुछ भगत करो, कुछ अच्छा अच्छा बना कर खिलाओ। लगता है तुम्हारे घर में ना नंदों की खातिरदारी नहीं होती है, तुमने सीखा ही नहीं होगा। जी मम्मी जी, अभी बना रही हूँ मैं। वह मुझे नहीं मालूम था कि दीदी आ गई हैं। अब तो मालूम चल गया ना, अब मुंह मत चलाओ और जाकर अपने हाथ पैर चलाओ। ओहो मम्मी, आप भाभी को कितनी बुरी तरीके से डांटती चिल्लाती हैं, लेकिन बेचारी भाभी आपकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। थोड़ा प्यार से पेश आइए। अरे बबली बिटिया, तुझे नहीं मालूम इन गरीब घर के लोगों को ना ऐसे ही हैंडल करना चाहिए, नहीं तो यह लोग सिर में बैठकर तांडव करने लगते हैं। ठीक है मम्मी, अब आपकी बहू आपको जैसा हैंडल करना है करे, लेकिन हाँ मेरी सास अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती ना तो मैं अपनी सास की अकल ठिकाने लगा देती। अरे बेटा, तेरी बात अलग है, तेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे यह तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब तुझमें और बबली में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। तू राजकुमारी की तरह हमारी पलकों में पली बढ़ी है, हमने तुझे दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दी है। अच्छा ये सब छोड़िए मम्मी, आप नितिन को बुलाइए। मैंने नितिन के लिए ना एक बहुत ही सुंदर लड़की पसंद की है, उसकी फोटो है मेरे मोबाइल में। अच्छा, वह लड़की अमीर घर की है या नहीं? क्योंकि एक बार तो गरीबों से रिश्तेदारी करके हमने देख लिया, अब हमें समझ में आ गया है कि रिश्तेदारी तो बराबरी वालों के साथ ही करनी चाहिए। हाँ माँ, लखपति क्या करोड़पति घर की बेटी है, अपने साथ लाखों रुपए के दान दहेज लेकर आएगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चल हम चलकर नितिन को उस लड़की की फोटो दिखाते हैं, क्योंकि नितिन की शादी भी तो अब हमें करनी ही है, वह भी 23 साल का हो चुका है। कविता तुम यहाँ? हाँ भाभी, मैंने सोचा कि होली के त्योहार में आप अपने मायके नहीं जा सकती तो क्या आप अपनी बहन के साथ यहाँ भी तो होली मना सकती है ना, इसलिए मैंने आपको सरप्राइज देने का सोचा और आपकी बहन मतलब आपकी प्यारी बहन कविता को यहाँ ले आया। नितिन, ये क्या तरीका है, किसी से बताया नहीं बोला नहीं और तुमने कविता को यहाँ ले आया? हाँ मम्मी, आपने भाभी को मायके जाने से मना किया था ना, तो मैंने सोचा कि भाभी का त्योहार भी ऐसे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने भाभी की बहन को यहाँ ले आया। कविता अंदर आ जाओ तुम। देखा कविता, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी दीदी तुम्हें देखकर कितनी खुश हो जाएगी, तुम तो बेकार में मना ही कर रही थी। हाँ कविता, मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। आओ मेरे साथ कमरे में आओ। नितिन तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुमने संगीता की बहन को यहाँ उठा ले आया। अरे एक बार बताना बोलना भी जरूरी नहीं समझा? माँ, मैं कविता को उठाकर नहीं लाया हूँ, बल्कि कविता अपने पैरों से चलकर आई है। ठीक है माँ, अब तो मैं होली की शॉपिंग करने मार्केट जा रहा हूँ, मैं शाम को मिलता हूँ आपको। हे भगवान, ये नितिन पागल तो नहीं हो गया है? देख तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई, इसने मुझसे पूछा ताछा भी नहीं और संगीता की बहन कविता को यहाँ उठा कर ले आया। मम्मी, मुझे तो ना दाल में कुछ काला लग रहा है। वैसे भी यह लोग गरीब घर के हैं, भाभी ने यहाँ की सुख सुविधाएं देखी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी ने कविता के कान भर दिए हो कि वह नितिन को अपने जाल में फंसा ले और वह भी इस घर की बहू बन जाए। और नितिन के पास भी होली का अच्छा बहाना था, होली का बहाना लेकर वह कविता को लेने भी चला गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक आफत की पुड़िया तो मैं अपने घर उठा ले आई, लेकिन अब दूसरी बहन को भी झेल लूं। नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दे सकती। तू चिंता मत कर, बस ये 2 दिन होली के निपट जाने दे, उसके बाद देख मैं कैसे इस लड़की को यहाँ से भगाती हूँ। हाँ माँ, संगीता की सास और ननद संगीता की बहन को अपने घर में देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वह संगीता और नितिन के ऊपर पल पल नजर रखने लगती हैं। नितिन कविता के आ जाने से बहुत खुश था और वह खुशी खुशी ढेर सारे रंग गुलाल लेकर बाजार से घर आता है और वह सबसे पहले कविता को रंग लगाने कविता के कमरे में जाता है। कविता, क्या हुआ नितिन? हैप्पी होली कविता। हैप्पी होली। कविता, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। ये नितिन यहाँ इस कविता के साथ क्या कर रहा है? छुपकर सुनती हूँ इनकी बातें। कविता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ कविता, सच में मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ ये जिंदगी बिताने के सपने देख रहा हूँ। मेरा यकीन करो कविता, तुम्हारी जिंदगी में मैं इन रंग बिरंगे रंगों की तरह ही ढेर सारे रंग भरना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ। कविता, क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों फेर लिया? अच्छा, तो ये लड़की मेरे भाई पर डोरे डालने आई है। अरे उसके ऊपर जरूर इसने कोई ना कोई जादू कर दिया है। अभी जाकर माँ को बताती हूँ सारी बात। कविता, मेरा यकीन करो। नहीं नितिन, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। कविता, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। देखो नितिन, हम दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। वो तो तुम्हारे पापा मतलब अंकल जी मेरे पापा के दोस्त हैं, इसीलिए उन्होंने दया दृष्टि दिखा करके संगीता दीदी की शादी इस घर में करवाई है उन्होंने। देखो संगीता,
जहाँ दो दिल मिल गए वहाँ अमीर गरीब ये कैसा बंधन है। अरे मैं इन सब बंधनों को तोड़ना चाहता हूँ। भाई को ही देख लो, संगीता भाभी के साथ कितने खुश हैं वो, और मैं भी तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। कविता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कविता, देख लो माँ, देख लो, अपनी आंखों से देख लो, ये लड़की नितिन के ऊपर डोरे डालने के लिए आई है। कविता, यही सब करने आई हो तुम इस घर में? अरे बेशर्म लड़की, जरा भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर। माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप? तू चुप कर नितिन, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। यह लड़की तुझ पर डोरे डाल रही है, सोच रही है कि इसकी बहन तो इतने बड़े घर की बहू बन गई है, अब यह भी इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। हाँ माँ, इस लड़की की बेशर्मी तो देखो। दीदी, मैंने कहा कविता से कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे कविता की कोई गलती नहीं है, मैं ही कविता को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। असल में आज आप लोगों ने ये तमाशा कर ही दिया है, तो सुन लीजिए, मैं कविता को पसंद करता हूँ और कविता से ही शादी करना चाहता हूँ। देखा ना, क्या जादू चलाया है इस कविता की बच्ची ने। दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? क्या गलत बोल रही हूँ? देख लो अपनी बहन की हरकतें, यहाँ आकर अपने बहन के देवर के साथ रास लीला कर रही है। कितनी बेशर्म है भाभी तुम्हारी बहन। दीदी, मैंने कहा कि कविता से कोई कुछ नहीं कहेगा, कविता की कोई गलती नहीं है। कविता मेरी बात सुनो। कविता, देखिए दीदी, यहाँ मैंने सबकी सारी बातें बर्दाश्त की है, लेकिन मैं अपनी बहन के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मैं अपनी बहन के खिलाफ ऐसी उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मेरी बहन कैसी है। हाँ भाभी, कविता की कोई गलती नहीं है। मैंने कहा तू अपना मुंह बंद कर। मम्मी, आपसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं कविता को रोकता हूँ। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, तुमने जानबूझकर नितिन को कविता को लाने के लिए भेजा ना, ताकि दोनों की नजदीकियां बढ़ जाएं और तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह इस घर में राज करे। हाँ बेटा, ये सब इन दोनों बहनों की ही चाल है। सोच रही होंगी कि दोनों बहन इस घर पर राज करेंगी। मम्मी जी, मैंने कहा ना, मैं अपनी बहन के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। अच्छा, और जो तुम्हारी बहन यहाँ बेशर्मी कर रही थी, उसका क्या? शर्म नहीं आती उसे? नितिन तो लड़का है, उसका तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हारी बहन लोक लाज सब कुछ छोड़कर यहाँ, छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। देखिए मम्मी जी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, और मैं कहती हूँ ऐसा क्या ही गलत कर रहे थे दोनों। अरे एक दूसरे को रंग लगाना क्या गलत है? होली का त्योहार है ये। हाँ भाभी, होली का आड़ लेकर ही तो दोनों बहन ने प्लान बनाया है कि नितिन को अपने झांसे में लेकर अपनी छोटी बहन को इस घर की बहू बना दें आप। दीदी, ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ, अब तो आप कहेंगी ही ना, चोरी जो पकड़ी गई है। अगर ऐसी बात है दीदी तो सुन लीजिए, भले ही हम कम संसाधन में पले बढ़े हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। और मेरी बहन कविता, उसके अंदर तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो सर्वगुण संपन्न है। इससे भी अच्छे घर का रिश्ता मिल सकता है उसे। और मुझे तो ये बात भी मालूम नहीं थी कि नितिन कब मेरी बहन को लेने गए हैं। मुझे तो इन लोगों ने सरप्राइज दिया है। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब तुम लोगों का ड्रामा है, प्लान है। तुमने जानबूझकर नितिन को अपनी बहन के करीब किया है, ताकि नितिन तुम्हारी बहन के झांसे में आ जाए, उसके प्यार में पड़कर उसे शादी के लिए तैयार हो जाए, और यही सब तो हो ही गया। लेकिन याद रखना संगीता, मैंने मजबूरी में आकर तुम्हें इस घर की बहू तो स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम्हारी बहन को कभी नहीं करूंगी, समझी ना तुम? हाँ, पापा ने एक बार जो गलती की है, उस गलती को हम कभी नहीं दोहराने देंगे, और अपने बराबरी वालों से रिश्ता करेंगे, और नितिन की शादी बड़े ही धूमधाम से करेंगे। क्यों, चोरी पकड़ी गई ना, अब मुंह फेर कर तो जाएंगी ही आप। आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बहन कैसी है। नितिन प्लीज मेरा बैग दो। नितिन, मैं नहीं रहना चाहती इस घर में। नितिन मेरा बैग दो। दीदी मैं सच कह रही हूँ दीदी। कविता, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है मेरी बहन, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम कैसी हो। भाभी सच में कविता की कोई गलती नहीं है, और मैं तो कविता को बहुत पहले से पसंद करता हूँ, और मैं कविता से ही शादी करना चाहता था, इसलिए बस मैंने कविता को प्रपोज किया, और कुछ भी उल्टी सीधी हरकत नहीं की है भाभी मैंने। लेकिन नितिन, मैं चाहती हूँ कि तुम कविता को भूल जाओ, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बहन की नहीं। लेकिन भाभी, मैं सच में कविता से प्यार करता हूँ, और कविता के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहा हूँ भाभी। लेकिन तुम्हारे घर वाले कभी कविता को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं नितिन, इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम कविता को भूल जाओ। नितिन, कभी कुछ चीजों को भूल जाने में ही सबकी भलाई होती है, और अगर कविता और तुमने शादी कर भी ली ना, तो जिंदगी भर तुम्हें और मुझे भी इन घर वालों के ताने सुनने को मिलेंगे कि हम दोनों बहन ने नहीं भाभी मेरा यकीन कीजिए, मैं सबसे लड़ लूंगा, लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कविता से ही करूंगा। नितिन मेरा बैग दो, मैं नहीं रुकना चाहती इस घर में। हाँ नितिन, कविता को बैग दे दो। कविता आज ही घर जाएगी। नितिन, ये सब क्या तमाशा सुन रहा हूँ मैं? भैया मेरी बात सुनिए भैया,
इस वक्त मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। तुम फौरन कविता को उसके घर छोड़ कर आओ। एक बार नितिन की बात तो सुन लीजिए आप। मैंने कहा ना, इस वक्त मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है और तीज त्योहार के दिन घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। नितिन, तुम कविता को छोड़ कर आओ। नहीं तो तुम रहने दो, मैं खुद कविता को छोड़ कर आता हूँ। हाँ जी अजी, मैं घर जाना चाहती हूँ। देवर जी, कविता को भूल जाओ आप। नहीं भाभी, कविता से मैंने सच्चा प्यार किया है और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कविता से करूंगा, और वह भी मेरे घर वालों की मर्जी के साथ। हे भगवान, अगर देवर जी इसी तरह से जिद में बैठे रहे तो मेरा तो जीना हराम हो जाएगा इस घर में। मम्मी जी, दीदी सब मुझे ही सुनाएंगे। मेरा जीना हराम हो जाएगा इस घर में। मम्मी, ये दोनों बहन कितनी शातिर हैं। संगीता भाभी ने यह सोचा होगा कि दोनों बहन इसी घर में बहू बनकर रहेंगी तो इस पूरे घर में उनका ही राज होगा। वह बड़ी बहन की बहन भी बनी रहेगी और यहाँ जेठानी का भी रौब दिखाएगी। इसीलिए भाभी ने जानबूझकर कविता और नितिन को एक दूसरे के करीब आने दिया। बबली, ये सब क्या तमाशा चल रहा है त्योहार के दिन घर में? अरे आपको क्या पता, आप घर में रहते कहाँ हैं? यहाँ घर में कितना बड़ा सीन क्रिएट हो रहा है। मम्मी, मैं अभी आई। आपको मालूम भी है, अरे वह कविता हमारे नितिन के ऊपर डोरे डाल रही थी। उसे अपने झांसे में ले रही थी। बोल रही थी कि उसे नितिन से शादी करनी है। ये कैसी बात कर रही हो भाग्यवान तुम? मुझे यकीन नहीं होता कि वह बच्ची इस तरह की बातें करेंगी। अरे वाह, बहुत ही सीधी सादी बच्ची है। हाँ, आपको तो ऐसा ही लगेगा। अरे ये गरीब लोग दिखावा जो करते हैं। मम्मी, आप कविता के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकती और कविता की कोई गलती नहीं है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ नितिन? हाँ पापा, मैं कविता को पसंद करता हूँ और उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। देखो तो इसे, 2 पैसे तो कमा नहीं रहा है और शादी की रट लगा कर बैठा है। अरे तुझे शादी करनी ही है तो मुझे बताना, एक से बढ़ के एक घर की लड़कियों के रिश्ते लेकर आऊंगी मैं और धूमधाम से तेरी शादी करूंगी, न कि उस गरीब फटीचर घर से मैं दोबारा रिश्ता जोड़ूंगी। नितिन, पहले तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे। पापा, मेरा बिजनेस तो 100% स्टार्ट ही समझो। होली के बाद से मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कविता से करूंगा। अगर तूने दोबारा इस घर में कविता का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। लूंगा माँ, एक नहीं बार लूंगा, क्योंकि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कविता से करूंगा। अरे भाग्यवान, जब हमारा बेटा खुद कविता से शादी करना चाहता है तो हमें क्या एतराज होना चाहिए? हाँ, आपको तो अपने क्लास स्टेटस की जरा भी चिंता नहीं है। आप तो किसी भी घर से रिश्ता जोड़ने को तैयार हो जाते हैं। माँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कविता से करूंगा। देखो भाग्यवान, जवान लड़का है। अरे तुम इस तरह से जिद करोगी तो कहीं गुस्से में वह उल्टे सीधे फैसले न ले ले। ये सब मैं कुछ नहीं जानती जी, लेकिन उस कविता को मैं इस घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। इस तरह नितिन पैर पटकते हुए गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है और उधर नितिन की माँ इस जिद में बैठी रहती है कि वो कविता को अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करेगी। इस तरह होली का त्योहार निकल जाता है, लेकिन घर में कोई भी रंग गुलाल नहीं खेलते हैं। अब तो संगीता की सास बात पर संगीता को ताने मारने लगी थी और अब कुल मिलाकर संगीता का जीना हराम हो चुका था। हेलो, हाँ मम्मी। बेटा, अब तो होली का त्योहार भी हो गया, 2-4 दिनों के लिए घर आ जाना। देख, कविता की ना आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो बहुत शांत रहती है, किसी से कोई बात नहीं करती है। हाँ मम्मी, मैं जल्दी आऊंगी, बल्कि मैं आज ही मम्मी जी से बात करती हूँ। ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ मैं। हाँ, इस घर की एक खबर अपनी माँ को देती रहना। मुझे तो अब लगने लगा है कि तुम तीनों माँ बेटी की साजिश है ये। कैसी बात कर रही है मम्मी जी? मेरी मम्मी को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे वो सब दिखावा है, मैं सब जानती हूँ। मम्मी जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। क्यों जाओगी तुम मायके? कोई जरूरत नहीं है। वहाँ जाकर अपनी बहन को रास्ता दिखाओगी कि वह कैसे नितिन के साथ बातचीत करना शुरू कर दे। मम्मी, अरे बबली, तू आई है बेटा? हाँ मम्मी, और ये भी आए हैं, सामने बैठे हैं। मैंने इन्हें स्पेशली इसलिए आने को कहा कि ये चलकर नितिन को कुछ समझाए। हाँ, तू चल बेटा, मैं आ रही हूँ। तुझसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, पहले दामाद जी आए हैं, उनसे बात करके आती हूँ। होली के त्योहार को 1 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक मुझे मायके जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। और इधर नितिन की जिद की वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है। ले देकर मम्मी जी बस मुझे ही ताने देती है, मुझे ही सुनाती है। एक बबली दीदी है जो हफ्ते में 2 बार अपने मायके आ जाती है, लेकिन मुझे मायके जाने की इजाजत नहीं है। अरे नितिन, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं चाहते तो तुम क्यों कविता के पीछे पड़े हो? नहीं जिया जी, मैं सच में कविता को पसंद करता हूँ। मैं कविता से ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने तो मेरे साथ साथ बेचारी भाभी का भी जीना हराम कर दिया है। और बबली दीदी भी भाभी को कितना कुछ सुनाती है। भला इसमें भाभी की क्या गलती है? जिया जी, देखिए जिया जी, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। जिया जी, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ कि इस घर में
भाभी का जीना कैसे हराम कर रखा है दीदी और माँ ने। क्या बबली ने भी? हाँ जी अजी, दीदी तो जब मर्जी होता है तब यहाँ चली आती हैं, लेकिन दीदी और मम्मी भाभी को उनके मायके जाने नहीं देती है और ले देकर बस वही कविता वाला मैटर लेकर बैठ जाती हैं और भाभी को ताने मारते रहती हैं। भला इसमें भाभी की क्या गलती है? ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या संगीता भाभी को मायके नहीं जाने दिया जाता है इस घर में? नहीं जी अजी, साल भर से ज्यादा हो गए, लेकिन भाभी को एक बार भी माँ ने मायके नहीं जाने दिया है। और बबली दीदी भी बार बार यही कहती है कि मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ माँ से काम नहीं बनता है। फिर भी बेचारी भाभी सारे अत्याचार सहकर चुपचाप रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। और अभी भी भाभी का कोई मैटर नहीं है। मैं कविता से प्यार करता हूँ और मेरी ही जिद है कि मैं कविता से शादी करना चाहता हूँ। इसमें भाभी की क्या गलती है, आप बताइए। माँ और दीदी तो ले देकर बस वही कि तुम गरीब लोग हो तो कहीं तुम नितिन पर डोरे डाल रही हो और ना जाने कैसी कैसी बातें भाभी को सुनाते हैं। अच्छा नितिन, तो ये बात है, वहाँ बबली मेरी बीमार माँ को बीमार भाई को छोड़कर बार बार अपने मायके आ जाती है और यहाँ आकर संगीता भाभी को मायके नहीं जाने देती है। यह तो सरासर गलत बात है। और जैसा कि तुमने मुझे बताया कि तुम कविता को पसंद करते हो और तुम कविता से शादी करना चाहते हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चिंता मत करो। थैंक यू वेरी मच जिया जी। चलो कम से कम किसी ने तो मुझे समझा। यहाँ तो बड़े भैया भी माँ और दीदी की बातों में आ गए हैं और वह भी भाभी से उखड़े उखड़े रहने लगे हैं। अच्छा, मैं आज ही संगीता भाभी से बात करूंगा। दामाद जी, समझा दिया आपने उस नालायक को? हाँ मम्मी जी, समझा दिया है मैंने नितिन को। मैंने कहा था ना माँ आपसे कि ये बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अच्छा, मैं अभी 1 मिनट में आया। माँ, अब नितिन को समझ में आ गया है। अब ना नितिन उस कविता की नाम की माला जपना बंद कर देगा। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि नितिन अपने जिया जी की बात कभी नहीं टाल सकता। संगीता भाभी। अरे नंदोई जी, आप भैया हमारे बड़े साले साहब कहाँ गए हैं? हाँ जी अजी, ये सब हम क्या सुन रहे हैं साले साहब? आप नितिन की गलतियों की सजा हमारी संगीता भाभी को दे रहे हैं। देखिए साले साहब, किसी को पसंद करना या किसी के साथ शादी की इच्छा रखना कुछ गलत नहीं है। और जब नितिन खुद कविता को पसंद करता है तो इसमें संगीता भाभी का क्या ही दोष है जो तुम अपना व्यवहार संगीता भाभी के प्रति बदल दिए हो। देखो संगीता भाभी कितनी समझदार है। अगर संगीता भाभी चाहती तो वह नितिन या तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदल सकती थी, क्योंकि यहाँ तो उनकी बहन ने कभी शादी के लिए हाँ कहा ही नहीं है, तो गलती तो आप लोगों की ही है ना। हाँ जी अजी, लेकिन माँ और दीदी तो ले देकर मुझे ही सुनाते हैं। वाह साले साहब, उन्होंने तुम्हें सुनाया और तुमने अपनी पत्नी को सुना दिया। अब बेचारी संगीता भाभी किसे सुनाए? देखो साले साहब, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है और जीवन साथी तो अपनी पसंद का ही होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कविता में किसी चीज की कोई कमी है। पढ़ी लिखी है, समझदार है, सर्वगुण संपन्न लड़की है। अगर नितिन उससे शादी करना चाहता है तो आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। सच कहूँ जिया जी, मैं भी कविता को अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है वो। ऐतराज मुझे नहीं है, लेकिन ऐतराज मम्मी और दीदी को है। पापा को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। कोई बात नहीं, तुम बबली और सासू माँ की चिंता मत करो, वह भी बहुत जल्दी इस शादी के लिए राजी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ साले साहब, आप लोग हंसी खुशी से रहिए। ठीक है जिया जी। आई एम सॉरी संगीता, वहाँ माँ और दीदी का गुस्सा मुझसे सहन नहीं होता था, इसीलिए मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ भी बहुत बेरुखा सा हो गया था। आई एम सॉरी। हाँ जी, मैंने आपकी बहुत बेरुखी सही है, लेकिन अब मुझसे आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस तरह प्रमोद सबको समझाकर अपनी पत्नी को अपने साथ घर ले जाता है। उधर कुछ दिन बीतते हैं और बबली फिर से मायके जाने को तैयार होती है। बहू, कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। नहीं बबली, कहीं नहीं जाओगी तुम। क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? इससे पहले तो आप मुझे नहीं रोकते थे। लेकिन अब रोकूंगा। अब तुम मायके तब तक नहीं जाओगी जब तक तुम्हारी भाभी अपने मायके नहीं जाएगी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो जाऊंगी मैं अपने मायके। ठीक है, अगर तुमने इस घर की दहलीज पार की ना तो मैं सीधे तुम्हें तलाक के नोटिस भेजूंगा। क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं आज आप? मैंने कहा ना कि जब तक तुम्हारी भाभी अपने मायके नहीं जाएगी तब तक तुम भी मायके नहीं जा सकती। हे भगवान, इन्होंने पहली बार इतना गुस्सा किया है, कहीं गुस्से में सच में ये मुझे तलाक के नोटिस न थमा दे। नहीं, मैं मायके नहीं जा सकती। मैं मम्मी से फोन में बात कर लेती हूँ। इस तरह बबली मायके नहीं जाती है और अपनी माँ को फोन में सारी बात बताती है। दामाद जी ने मेरी बेटी को मायके आने से मना कर दिया, वह भी यह कहकर कि जब तक संगीता अपने मायके नहीं जाएगी तब तक वह बबली को भी मायके नहीं भेजेंगे। ठीक ही तो है भाग्यवान, बहू को भी मायके जाने दो ना। मेरी लड़की इतना रो रही है, बिलक रही है, लेकिन दामाद जी ने तो फरमान सुना दिया कि जब तक संगीता मायके नहीं जाएगी तब तक बबली भी अपने मायके नहीं जाएगी, नहीं तो वो तलाक का नोटिस थमा देंगे। हाँ मम्मी, एक फरमान तो मैं भी आपको सुनाने आया हूँ। अगर आप लोग राजी खुशी से कविता को इस घर की बहू स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं कविता से कोर्ट मैरिज कर लूंगा और मैंने जो नया फ्लैट खरीदा है उसी में मैं कविता के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ मम्मी, मैं भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि नितिन की जिद की सजा मेरी पत्नी को भुगतनी पड़ रही है इस घर में।
अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं भी अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। हे भगवान, मेरे तीनों बच्चों को क्या हो गया है? एक उधर दामाद जी मेरी बिटिया को मेरे पास नहीं आने दे रहे हैं, एक मेरा बेटा मुझसे दूर जाने की बात कर रहा है, और वह तो वह तू भी मुझसे दूर जाने की बात कर रहा है। हाँ भाग्यवान, अब ना बहू पर अत्याचार करना बंद करो और नितिन की बात स्वीकार करके कविता को खुशी खुशी इस घर की बहू बनाओ, तभी जीवन का सुख है। नहीं तो इतने बड़े घर में हम दोनों बुढ़ापे में करेंगे ही क्या? बुढ़ापे में सेवा तो बच्चे ही करते हैं ना अपने माता पिता की। माँ, अगर कविता में किसी प्रकार का कोई दोष हो और आप उसे इस घर की बहू स्वीकार करने से मना करे तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है माँ कि उनके और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ भाग्यवान, बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अमीर गरीब वाली सोच से ना कहीं ऊपर उठकर देखो, इसी में जीवन का सुख है। नहीं तो तुम इधर जिद में बैठे रहो, उधर ना ही बबली अपने मायके आ पाएगी और ना ही तुम अपने दोनों बेटों और बहू के साथ रह पाओगी। ठीक है माँ, फैसला आपके हाथ में है। नहीं तो आज ही मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। हाँ माँ, और यदि नितिन कविता से शादी करता है तो आप इस बात का ताना मेरी पत्नी को नहीं देंगे, नहीं तो मुझे भी मजबूरी में इस घर को छोड़ना पड़ेगा। हे भगवान, आज मेरे बच्चे मेरे खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। माँ, हम आपके खिलाफ नहीं, आपकी बुरी सोच के खिलाफ हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों से दूर रहकर करूंगी ही क्या इतने बड़े घर में। ठीक है, तुम लोगों को जैसा लगता है तुम लोग वैसा करो। और संगीता बहू, तुम अपने मायके जाने की तैयारी करो, और मायके जाने के बाद अपने माता पिता से कहना कि वह अब अपने छोटी बेटी की विदाई की तैयारी कर ले। संगीता, अब तो खुश होना तुम। भाभी, आप चिंता न करें, मैं आपकी बहन को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। इस तरह घर के दामाद की सूझबूझ की वजह से आज एक परिवार बिखरने से बच गया, और इधर नितिन और कविता की बहुत ही धूमधाम से शादी संपन्न हो जाती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल संस्कार की सीख को जरूर सब्सक्राइब करें।